Hello everyone, this is Santi Chhabra over here. Welcome to you all. Today I am going to discuss about the special types of the matrices, that is basically about the symmetric and the skew symmetric matrices. So before discussing about these, you need to understand one concept related to the matrices, that is a transpose of a मैट्रिक्स. जैसे रेसिप्रोकल होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. ट्रांसपोज मीन्स व्हाट? रोज गेटिंग कन्वर्टेड टू द कॉलम्स एंड द कॉलम्स बिकमिंग योर रोज. ट्रांसपोज मीन्स क्या होगा कि जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो क्या बनेंगे? रोज एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के. फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव अ मैट्रिक्स ए. लेट्स से दिस इज 6 1 9 0 2 6 1 8 1. This is a matrix which is of the order 3 by 3. ठीक है. If I have to write the transpose for this particular matrix, जो हमारे रोज होंगे वो कॉलम्स बनेंगे और जो कॉलम्स हैं वो हमारे क्या बनेंगे? रोज. क्या होगा इसका ट्रांसपोज? ऑन ट्रांसपोजिंग क्या बना? पहला जो कॉलम होगा वो क्या बनेगा? सबसे पहली रो बन जाएगी. ठीक है. सेकेंड कॉलम विल बिकम दी सेकेंड रो. थर्ड कॉलम विल बिकम योर थर्ड रो. चाहे कहो कि रोज कॉलम्स बन रहे हैं या कॉलम्स रोज, मतलब रोज जो होंगी वो कॉलम्स बनेंगी, कॉलम्स जो होंगे वो क्या बनेंगे? रोज बन जाएंगे. आई होप इट इज़ क्लियर. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय ए के ऊपर डैश और वी से ए के ऊपर टी लग जाता है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली ए डैश और ए टी. ठीक है. अगर हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट देखा जाए, ए है ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n का है. यहाँ पे तो हमने स्क्वायर लिया, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसा होता 1 6 9 8, ये क्या है? ये तो एक रो मैट्रिक्स है. 1 रो है, 4 कॉलम्स है. अगर इसका ट्रांसपोज देखोगे तो क्या बनेगा? 1 6 9 8 विच विल बिकम 4 बाई 1. अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ तो ऑर्डर 3 बाई 3 का है, ओरिजिनल में भी था, उसके ट्रांसपोज में भी वही होगा. यहाँ पे देखो तो रोज़, नंबर ऑफ रोज़ एक्चुअली क्या बन गए? नंबर ऑफ कॉलम्स. और जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो क्या बने? नंबर ऑफ रोज़. ठीक है. एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे इसके एलिमेंट्स हैं, एम आई एन का ऑर्डर है. अगर इसका हम ट्रांसपोज लिखें, ठीक है, या फिर हम ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं. अब जो कॉलम था वो तो रो पे आ गया और जो रो थी वो कॉलम पे, और ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? n बाय m. इसको बोलते हैं व्हेन योर इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैंने इस बी डैश का फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या फिर से ये नहीं बन जाएगा 1 6 9 8, और कौन से ऑर्डर का हो गया? 1 बाई 4. ये और ये क्या बराबर नहीं है? तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर एक का ट्रांसपोज किया और उसको फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो वो क्या आ जाएगा? ओरिजिनल वाले के ही इक्वल आएगा. सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना? 2 12 18 16. ठीक है. इतनी बात क्लियर है. यहाँ से 2b कितना होगा? 2 12 18 और 16. 2b का ट्रांसपोज क्या होगा इस पूरे का? इजंट इट? क्या ये और ये क्या सेम नहीं है? इवन दीज टू आर सेम. तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी यही है कि अगर हमने 2b होल का ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल होगा? 2. बेसिकली ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स का, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है जनरल फॉर्मेट में क्या होगा? के इंटू बी का, पहले के को पूरी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा, एक स्केलर को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को आप के स्केलर से भी करोगे तो भी बराबर ही आएगा. जनरल फॉर्मेट इज ऑब्वियसली योर एनी कांस्टेंट. थर्ड प्रॉपर्टी, अगर एक मैट्रिक्स है ए 1 9 8, एक मैट्रिक्स है बी 0 0 1, ठीक है,
ये कितने की ऑर्डर की है, 1/3, ये भी 1/3। अगर हम a प्लस बी की बात करें वो कितना आएगा, यहाँ से सेम ऑर्डर है, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही तो ऐड होने, ये आ गया 1/3 का। ठीक है, यहाँ पे a ट्रांसपोज कितना आएगा, 198 3/1 है ना। b ट्रांसपोज कितना आएगा, 001। ठीक है, अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को एलिमेंट्स को ऐड करना है। इजंट इट, यहाँ पे a प्लस बी ये है, बात करें a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा, 199 3/1। और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आया, 199। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इट ऑन द प्रीवियस पेज। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये भी तो इन्फर कर सकते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज प्लस b transpose. Now, in order to understand this fourth property, let's take an example. एक A matrix ये दी हुई है और B ये दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले A B प्रोडक्ट निकालते हैं, वो कितना आता है। 1 1 2 को ऊपर रखोगे, ये 1 + 6 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 0 + 2। फिर ये 0 0 1 में ये 0 + 0 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 + 1। दिस इज गोइंग टू बी ऑफ द ऑर्डर 2/2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 9 4 1 1 2/2। अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करो, ये बन गया 9 1 4 1। ठीक है, सपोज ए ट्रांसपोज करके देखते हैं कितना आएगा, 1 6 1 2 0 1। ये बन गया आपका 3/2 का मैट्रिक्स। बी ट्रांसपोज करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 1 2 और ये आ गया 0 0 1। ये हो गया 2/3 का। जो बी ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मतलब पहले यहाँ पे तो ए बी लिया, अब उल्टा करके देखेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये देखते हैं क्या आता है, 1 1 2 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 1 2 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर। विल बी 1 + 6 + 2, then over here 0 + 0 + 1, just a normal multiplication. Then you can keep 2 0 1 over here, 2 + 0 + 2, and over here 0 + 0 + 1. So this is of the again of the order 2/2. This is going to be 9 1 4 1 of the order 2/2. If you look over here, b dash a dash and ab ka whole dash, these two are turning out to be equal. So this implies over here that b dash a dash is equals to ab whole dash. So this is the another property that you need to remember. So overall we talked about the 4 properties. Now we'll talk about the 2 special kinds of the matrices, that is the symmetric and the skew symmetric matrix. First of all, symmetric matrix. For an example, you have a matrix A which is equal to, this is what is the, let's say, A matrix. This is given to you. If I'll do the transpose of it, what will be its transpose? It will become 6 9 0, then 9 2 8. This entire second row is becoming your second column, then third row is becoming your third column, isn't it? This is of the 3/3 order, this is also of the order 3/3, isn't it? And in this case, whatsoever matrix we are going to talk about, it is going to be of the square matrix. In case of the square matrix, we have taken an order of 3. If you do the transpose of this particular matrix, these two are turning out to be equal. Whensoever a transpose of a matrix is equal to the same, then we say that this particular matrix is a symmetric matrix. कभी भी आपके पास ट्रांसपोज करने के बाद सेम ही मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे पर्टिकुलरली हम स्क्वायर मैट्रिसेस को लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो AIJ कोई भी है वो किसके इक्वल आ रहा है, अगर आपने इंटरचेंज किया AJI फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, फॉर ऑल का साइन होता है ये, इन्वर्टेड A
is basically a symbol for all possible values of I and j. I hope it is clear. Now this skew symmetric matrix, if I talk about, let's say A matrix, again it is going to be the square matrix, isn't it? Whensoever a square matrix, over here the transpose was equal to the same matrix in the case of the symmetric, but in the case of the skew symmetric it will be equal to the minus of A. मतलब नेगेटिव किसका लोगे, उसी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें ए आई जे जो भी होंगे वो एलिमेंट्स किसके इक्वल, माइनस ऑफ जे आई फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। अगर हम यहाँ पे देखें डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें हम, वहाँ पे आई और जे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स योर आई इज इक्वल्स टू दी जे, इजंट इट। तो अगर मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो ये ए आई आई विल बी इक्वल टू माइनस ए आई आई, इजंट इट। अगर आप इसे शिफ्ट करोगे ए आई आई प्लस ए आई आई विल बी इक्वल टू ज़ीरो, सो आर आई कैन से ट्वाइस ऑफ this ai will be equal to 0 or aii will be equal to 0. All your diagonal elements in case of a skew symmetric, in case of a skew symmetric जो भी हमारे diagonal elements होंगे वो सारे किसके equal होंगे, it will be equal to 0. सिमेट्रिक में भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक में भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक में सिर्फ ये होता है कि जो ट्रांसपोज होगा वो सेम के इक्वल आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में जो ट्रांसपोज होगा उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। बेस्ड ऑन दिस वी हैव 2 theorems. The first theorem, any square matrix we are having A for an example, एक square matrix ली जिसमें की सारी एंट्रीज रियल नंबर्स की होगी, तो जो A प्लस A ट्रांसपोज होगा वो आपका आता है सिमेट्रिक, और जो A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल आता है, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो A प्लस उसका ही ट्रांसपोज A का वो जो बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल होता है। सो दिस इज़ व्हाट विल प्रूव इट नाउ। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, A प्लस A ट्रांसपोज हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। लेट्स से इसको हमने एक B से डिनोट कर दिया, लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल B, ठीक है। अगर हम कैपिटल B से करें तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए जो ट्रांसपोज होगा वो इसी के इक्वल आना चाहिए। अब B ट्रांसपोज होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी तो ट्रांसपोज होगा। अब अभी हमने ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी की थी, अगर टोटल के साथ ट्रांसपोज होता है तो वो दोनों के साथ ही होगा। वी कैन ब्रेक इट डाउन लाइक दिस, दोनों मैट्रिसेस के साथ आएगा। अब अभी भी ट्रांसपोज में हमने यही किया था, ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी हमने ये की थी कि एक बाई ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज, मतलब इट विल रिजल्ट टू द सेम। अब दो मैट्रिसेस इन केस अगर हमारे पास ऐड होती हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करती हैं, सो दिस मीन्स इट विल बी इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। A प्लस A ट्रांसपोज क्या है आपका, B है। अगर B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B, अगर ये सिचुएशन बन रही है तो इसका मतलब B क्या है, सिमेट्रिक है। ये एक मैट्रिक्स और उसी में ही उसका ट्रांसपोज को अगर हम ऐड करेंगे जो टोटल आएगा दोनों का सम, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। इट इज़ गोइंग टू बी दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरा वाला केस था, लेट कर लेते हैं C इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज है। अब इसको हमने क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है ना। अगर हम बात करें इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका भी लेंगे, है ना। अभी ये ब्रेक डाउन होके A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, A ट्रांसपोज माइनस A हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ये किसके इक्वल आया, माइनस C के इक्वल आया। अब C ट्रांसपोज जो है वो माइनस C के इक्वल आ रहा है, तो ये C क्या हुआ, इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक matrix. I hope it is clear to you. Now the next theorem. Now look at the second theorem. Second theorem says again we'll have a square matrix.
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, वो हम किसका सम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एन एग्जांपल हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले ली, ठीक है। अगर बात करें तो ये किसके इक्वल रिप्रेजेंट होगी? एक तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का सम होगा, ठीक है। अगर सिमेट्रिक में बात करें, सिमेट्रिक का क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए डैश का फॉर्मेशन टाइप्स, और ये हो सकता है ए माइनस ए डैश। अच्छा, अब इसको देखें, अगर प्रूफ की बात करें यहाँ पे, इफ़ यू लुक एट द प्रूफ, ए की बात करें, क्या ए को हाफ ए प्लस हाफ ए टोटल ए बनाएगा? ये जो इसमें ऐड किया वही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज ऐड किया और हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया। अब ए प्लस ए डैश ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये पर्टिकुलर चीज़ को तो हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब पूरा ए मैट्रिक्स को जो है आप हाफ ऑफ, जब इतना पार्ट आपका सिमेट्रिक है तो इसके साथ अगर हाफ भी मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक। और इधर इतना पार्ट अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, हाफ मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। I hope it is clear. Let's do some questions based on what we have studied. Have a look at the question number 4 of the exercise 3.3 NCERT book. It says A transpose is this and B is this. Find the value of this. If you look at this, the total sum, transpose में हमने property क्या की थी? A plus 2B का ट्रांसपोज, टोटल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। आप चाहो तो 2 को बाहर भी निकाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ ए ट्रांसपोज यू नो वेरी वेल, सो व्हाट विल बी द बी ट्रांसपोज? लेट्स फाइंड इट आउट। इट विल बी -1 0 1 2, isn't it? नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर। पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? 0 2 4। अब दोनों अब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, सिर्फ इनके एलिमेंट्स को आप क्या करोगे? यू विल ऐड देम अप। So this is going to be the answer. Now the next question, question number 6, first part, 3.3 exercise, NCERT book. Now what is given to you is a matrix which is this, and then you have to verify this relationship. For this you need to know what is a A transpose. Let's find out the A transpose initially. Cos alpha into sin alpha, over here minus sin alpha cos alpha. A transpose into A. Let's substitute the values over here. ए की वैल्यू कितनी है? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई दीज टू, इट विल बी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन माइनस साइन अल्फ़ा, यू विल कीप इट ओवर हियर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। हियर इट विल बी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ओवर हियर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा minus sin alpha cos alpha. Simple multiplication rule, nothing much. This is an identity, that is cos square theta plus sin square theta is equals to 1. These are going to cancel one another, 1 0 0 1. So this is going to be an identity matrix. That is what you needed to prove. Next question, question number 10, second part of the exercise 3.3 NCERT book. Over here a matrix is given to you. You have to express it as the sum of symmetric and a skew symmetric. Let's just look at the order over here. It's 3 by 3. It's a square matrix. Seen in the theorem number 2 that whenever you have a square matrix where the entries are the real numbers, then we can express that particular matrix as the sum of the symmetric and a skew symmetric matrix. Let me take this as B matrix. Let's say this is B, which is 6 minus 2 2. This is what is there. Now if you have to represent it, let's say it can be written as half of B plus this
B transpose half of B minus B transpose. This is, let's say, equal to P. This you can take it as a Q. First of all, let's find out the B transpose. This is what is the B transpose. Now, if you see this part, I'm just taking at the, this total part I've taken it as P, half of B plus B transpose, which can be written as half of, add these two matrices, this is what is there. We'll do the half, because this half is getting multiplied with the entire matrix, so it will be multiplied with each and every element. It will be, this is going to be 3. Now just check with, just take the P transpose. It's going to be, it's equal to the P. That means P is a symmetric matrix. Now let's talk about Q. It will be half of B minus B transpose. You subtract these two, half, 6 minus this, all the elements are turning out to be 0. It will be a 0 matrix, isn't it? If you do the transpose of a 0 matrix, it will be a 0. So or I can even say it as a minus Q, और it can be said as a, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं. So that means you can write this B as equal to, so any matrix, any square matrix can be represented as the sum of the symmetric and a skew symmetric matrix. Okay, that's all for today. I hope the things are clear to you people. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.